हरे कृष्णा, हरि बोल का प्रणाम। रक्षाबंधन की ढेर सारी सभी सनातन धर्म के सभी भक्तों को बधाई देता हूं और ऐसे शुभ अवसर पर आप सभी से बधाई लेता हूं। तो आज हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व कहां से शुरू हुआ और क्यों मनाते हैं। बड़े ही सीधे और सरल शब्दों में कि ज्यादा न बोलते हुए, ऐसा हुआ था, देवताओं और दानवों में लड़ाई हुई थी अमृत कलश के लिए, और भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण करके इन दोनों की लड़ाइयों के बीच में से वो अमृत कलश प्राप्त किया और फिर देवताओं को अमृत पिला दिया गया और दानवों के साथ छल हुआ। और जब दोनों की लड़ाई हुई उसमें देवताओं की विजय हो गए और दानव लोग सारे मारे गए। और फिर जब दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें पुनः जीवित किया और उसमें राजा बलि ने फिर एक महायज्ञ करवाया और उस महायज्ञ से पुनः स्वर्ग पर राज कर लिया और देवताओं को हरा दिया, भगा दिया। तब देवताओं की माताओं ने पुनः भगवान विष्णु जी से आग्रह किया कि हमारे बच्चों के लिए वापस स्वर्ग प्रदान करें। तो भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार का रूप धारण किया और वामन अवतार बनकर राजा बलि के यहाँ गए। और ये कथा आप सभी जानते हैं। राजा बलि से उन्होंने कहा कि भिक्षाम दे, और जब भिक्षा में उन्होंने मांगा तो उन्होंने 3 पैर भूमि मांगी। वो आप सभी जानते हैं। उन्होंने ऊपर नीचे अताल पैताल सब ले लिया। बोलता अब मेरा तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने कहा कि इस शरीर की, इस तन के ऊपर आपका तीसरा पैर रखिए। और उस परीक्षा में राजा बलि पास हुए और शुक्राचार्य उसमें उस समय गुरु थे और शिष्य को कह रहे थे मत दे मत दे, ये ब्राह्मण नहीं है, ये साधु नहीं है, ये भगवान विष्णु जी हैं और ये तेरा सर्वत्र ले लेंगे। उस समय राजा बलि ने एक ही अपना सद्बुद्धि यूज की, अगर भगवान सामने हैं तो फिर गुरु का क्या लेना देना। और हमारे समाज में भी ऐसे बहुत से सारे शुक्राचार्य हैं, घर में भी होते हैं ऐसे शुक्राचार्य कि धर्म के कार्य में कभी हम आगे बढ़े तो मत दे, कभी समाज के कार्य में हम आगे बढ़े तो मत दे। ऐसे शुक्राचार्यों की एक आंख भगवान विष्णु जी ने राजा बलि के हाथों फुड़वा दी, क्योंकि शुक्राचार्य के जब संकल्प लेने जा रहे थे तो उस जग के आगे टोटी में बैठ गए। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि इसके तो कुछ डालिए, तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई कि ऐसी एक आंख फोड़ देनी चाहिए जो धर्म के कार्य में हमेशा बाधा बने। तो उसी तरह राजा बलि भगवान वामन जी के उस परीक्षा में पास हुए और बोले अब मैं राजा बलि, मैं सर्वत्र ये सब तुमको देता हूँ और तुम्हारी मैं सुरक्षा गार्ड बनकर रहता हूँ। और भगवान विष्णु जी हमेशा राजा बलि के दरवाजे पर गार्ड बनकर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तब नारद जी गए, नारायण नारायण, लक्ष्मी जी के पास गए वैकुंठ में। लक्ष्मी जी बोले अरे हम बहुत परेशान हो रहे हैं और ये कहाँ हैं आज का आपके नारायण कहाँ हैं। तो बोले ये तो राजा बलि के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, अब आपकी छुट्टी हो गई, आपके साथ नहीं रहेंगे वो। कैसे कि ये ऐसी वैसी कथा पूरी नारद जी ने माता लक्ष्मी जी को सुनाई। और फिर इस आगे का जो विशेषण माता लक्ष्मी जी ने किया, और माता लक्ष्मी जी एक रक्षा सूत्र धागा लेकर राजा बलि के दरबार में पहुंचते हैं और माँ कहती हैं कि राजा बलि, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ, और कुछ रक्षा सूत्र का धागा बांधकर। और फिर उन्होंने कहा कि बहन बोलिए आज क्या चाहिए। कि मैं तो एक लक्ष्मी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर अगर देना ही है तो वचन दीजिए कि आप मना नहीं करोगे। बोले नहीं, कि ये मेरे पति हैं, इनको आप दे दीजिए। उसी दिन से राजा बलि ने उन्हें भगवान विष्णु को मुक्त किया और वो भाई और बहन का त्योहार समाज में प्रज्वलित एक दीप की तरह हुआ और आज हम मना रहे। साथियों, यहाँ ध्यान की बात यही है, हमारे देवताओं के शस्त्र चलते थे तो समाज में एक शस्त्र मिलता था और हमारे देवताओं के द्वारा कुछ
अनहोनी भी होती थी तो एक त्योहार मिलता था। तो देवताओं के द्वारा जो भी कार्य हुए, अगर लाभ हुआ तो भी समाज को उसमें लाभ होता, देवताओं के द्वारा हानि भी होती तो भी समाज को लाभ होता। तो इस तरह से ये रक्षाबंधन उसी दिन से मनाई जा रही है और हम मना रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल।